उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी ने नहीं सोचा था ऐसा दिन आ जाएगा। टॉप की दो पार्टियां आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर मर्यादा तोड़ने वाली भाषा में फंसी हुई हैं। पिछले कुछ सालों में आपने बार बार सुना होगा कि अलग अलग पार्टियों की अलग अलग आईटी सेल काम करती है। अलग अलग आईटी सेल में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। पहली बार ये आईटी सेल वाला खेल खुलकर सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल का सीनियर मेंबर तो जेल में है और बीजेपी के एक आईटी सेल के हेड पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो यह आईटी सेल काम कैसे करता है? क्या इनको गाली गलौज करने का ऑर्डर ऊपर से मिलता है या फिर ये अपने मन से ही लिख देते हैं और इन पर कोई रोक टोक नहीं होती है? यूपी की सियासत में एक खलबली मचाने वाली रिपोर्ट का रियलिटी चेक आज आपके लिए हम लेकर आए। आइए देखते हैं। बस देखिए और जितना लिखा है उतना ही पढ़िए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, क्योंकि आगे का न हम आपको दिखा सकते हैं और न ही आप उसे पढ़ या पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जिसे हमने छिपाया है वहां इतनी गंदी गंदी गालियां हैं, ऐसी सड़क छाप भाषा है और वहां लिखा वो सब कुछ है जिसे आप इनके लिखने वालों को 3rd क्लास की श्रेणी में डाल सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इतने घटिया और 3rd क्लास के ये ट्वीट हैं तो हम दिखा क्यों रहे हैं? दिखा इसलिए रहे हैं कि आप भी देखिए हम जिन्हें अपना लीडर और नेता कहते हैं उनके शब्द विचार कितने गिरे स्तर के हैं। क्योंकि इन ट्वीट से यूपी की राजनीति में बवंडर मचा हुआ है और सच पूछिए तो इनका चेहरा एक्सपोज हो गया है। गाली गलौज के इस कंपटीशन में कोई किसी से कम नहीं है। एक डाल डाल है तो दूसरा पात पात। ये ट्वीट समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से हुए हैं। ट्वीट मनीष जगन अग्रवाल के ट्विटर हैंडल से आए हैं। ये समाजवादी पार्टी मीडिया सेल्स के हेड हैं और ये ट्वीट डॉक्टर ऋचा राजपूत के ट्विटर हैंडल से हुए हैं। ये यूपी बीजेपी यूथ विंग मीडिया सेल्स की हेड है। दोनों पर गाली गलौज की भाषा लिखने की वजह से एफआईआर हो चुकी है, लेकिन समाजवादी मीडिया सेल्स के हेड मनीष जगन अग्रवाल पर कई एफआईआर हुई तो ये पहले सलाखों के पीछे पहुंच गए। इन्हीं बदजुबान गालीबाज मनीष जगन अग्रवाल के लिए ही अखिलेश यादव लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और समाजवादी पार्टी की भाषा में अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस की ऐसी की तैसी कर दी। वहाँ से हम मंगा लेंगे, आपने मंगाई हम मंगा लेंगे। ए विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय ना बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे या हम अपनी लाएंगे तब आपका ले लेंगे। प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। भतीजे का सीन देखकर चाचा को महाभारत का सीन याद आ गया। इसके बारे में तो अभी हम 99 बार तक देख रहे हैं, 99 बार तक, और 99 जैसी पार होगा वैसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। और देखिए, जो मैंने कहा है कि अभी तो हम देख रहे हैं कि और 99 तक जो बार बर्दाश्त करेंगे और 99 जैसी पार हो गए तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सवाल है कि अखिलेश नाराज क्यों हैं और चाचा इतने गर्म क्यों? उसकी वजह है ये। नाम डॉक्टर ऋचा राजपूत, यूपी यूथ विंग की मीडिया सेल्स की हेड हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल्स के हेड जगन अग्रवाल ने हदें पार की तो जवाब में डॉक्टर ऋचा राजपूत ने भी भाषाई सीमा को तार तार कर दिया। आरोप है कि इन ट्वीट्स में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी के बारे में
अपमानजनक बातें लिखी और उसी के बाद से अखिलेश यादव, चाचा समेत पूरी समाजवादी पार्टी की ट्रोल आर्मी फ्रंट पर आ गई और गालियों की फायरिंग शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी का कोई भी कभी भी, सालों से आप देख रहे हैं, कोई भी कि ट्विटर हैंडल हो या सोशल मीडिया हो या हमारा जो है, उस पर कोई अभद्र भाषा नहीं होती, बल्कि बड़े संयम में होते हैं। जहाँ तक मीडिया सेल की अभी 2-4-5 दिन की है, ये हद हो गई है। करीबन 2-4-5 साल से आप लगातार गालियां दे रहे हैं, गलौज कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, तब किसी ने ये बात नहीं उठाई। अगर आज उसी की भाषा में क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई तो आप मुकदमेबाजी पे आ गए। पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो, जो खुद पापी हो, जो इस पाप की दलदल के बादशाह हो, वो आरोप लगाएंगे। ये एक ऐसा वार शुरू कर दिया बीजेपी ने, इसको उन्होंने खुद ही संभालना पड़ेगा। वो खुद बंद करें तो हमारी तरफ से बंद हो जाएगा। कौन है अखिलेश के मनीष जगन अग्रवाल, कौन है अखिलेश की ट्रोल आर्मी के मेंबर और कौन है बीजेपी की डॉक्टर ऋचा राजपूत, इनकी पूरी फाइल खंगालेंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि गाली गलौज करने वाली ये कहानी शुरू कहां से हुई। दरअसल 25 मई के बाद से ही इसकी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो गई, जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच विधानसभा में नोकझोंक हुई थी। केशव प्रसाद मौर्य ने सैफई का नाम लिया तो अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य के पिताजी का नाम ले लिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की ट्रोल आर्मी ने केशव प्रसाद मौर्य पर पर्सनल अटैक की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। समाजवादी पार्टी लगातार अपराधियों के समर्थन में पुष्पित पल्लवित करने के लिए काम करती रहती है। पूरे प्रदेश की जनता जाती है और ये बहुत ही दुखद है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी की भी जो आईटी मीडिया सेल के लोग हैं, उन्होंने भी अभद्र टिप्पणी हमारे खिलाफ की है। हमारी सरकार लगातार कानून का राज और मजबूत कर रही है। ऐसे कोई भी व्यक्ति को हम नहीं छोड़ेंगे जो कानून तोड़ेगा और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। आपसे सवाल ले लेता हूँ, अगर राजनीति में इस तरीके की अमर्यादित भाषा आएगी तो कैसे देखें? इसको मैं अच्छा नहीं मानता। लेकिन कहा जाता है कि इस अदावत की स्क्रिप्ट 10 नवंबर को लिखी गई, जब यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में उतारने पर एक ट्वीट किया, जिसमें परिवारवाद का आरोप लगाया कि क्या मैनपुरी में परिवार के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, जिसका जवाब समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया सेल से ऐसे आया। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल इसके बाद और पर्सनल होता गया। 17 नवंबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से पर्सनल अटैक किया गया, जिसका जवाब यूपी बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने दिया, तो वो भी सपा की ट्रोल आर्मी के टारगेट पर आ गए। राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के कई दूसरे प्रवक्ता और कुछ पत्रकारों के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट्स होने लगे। उनके परिवार वालों के खिलाफ अश्लील बातें लिखी जाने लगी। पहला मुकदमा लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में 23 नवंबर 2022 को एक पत्रकार ने दर्ज कराया, जिसमें एक गिरफ्तारी भी हुई। फिर 1 दिसंबर को संघ के नेता और वकील प्रमोद पांडे ने एक मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन ट्वीट्स का सिलसिला लगातार जारी रहा। फिर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया, जिसमें अखिलेश यादव को भी आरोपी बनाया। 26 दिसंबर को एक पत्रकार फिर हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और वहां मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया। इसी मामले में कल मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी पॉलिटिकल जवाब देती रही और समाजवादी पार्टी मीडिया सेल पर्सनल होता गया। और सच्चाई भी यही है। मैनपुरी में डिंपल यादव के चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया वॉर निचले लेवल पर आ गया। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से ये मोर्चा मीडिया सेल हेड मनीष जगन अग्रवाल ने संभाला और अपने ट्विटर हैंडल से 2020 में जगन अग्रवाल ने आपत्तिजनक ट्वीट करने शुरू कर दिए, जिसका जवाब यूपी मीडिया सेल विंग की हेड डॉक्टर ऋचा राजपूत ने 31 दिसंबर 2022 के ट्वीट से शुरू किया। मनीष जगन अग्रवाल 15 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी की कैंपेनिंग और पार्टी के लिए कंटेंट बनाते हैं। 2017 के बाद समाजवादी पार्टी मीडिया सेल्स के हेड बने, पार्टी के व्हाट्सएप कंटेंट को भी देखते हैं। मनीष ने समाजवादी पार्टी के डिजिटल मीडिया का प्लान भी बनाया था, जबकि डॉक्टर ऋचा राजपूत कानपुर की रहने वाली हैं और बीजेपी की यूथ विंग की सोशल मीडिया इंचार्ज भी हैं
और ये लोधी जाति से आती हैं। 2020 में मनीष जगन अग्रवाल की ट्विटर की टाइमलाइन पर ऐसे ट्वीट्स की लंबी लिस्ट है। वैसे ही डॉक्टर ऋचा राजपूत की ट्विटर हैंडल से भी 31 दिसंबर के बाद ऐसे ही ट्वीट्स की लाइन लगी है। दोनों तरफ से गाली गलौज की भाषा की सारी मर्यादाओं को पार कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब सोशल मीडिया पर दोनों तरफ की ट्रोल आर्मी ने पर्सनल लेवल पर कमेंट करने शुरू कर दिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।